तो छत्तीसगढ़ के इतिहास जानते हैं या छत्तीसगढ़ का महत्व जो है किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूँ, पीएससी प्री में या मेंस या पीएससी कोई भी एग्जाम उसमें क्या है 50 क्वेश्चन जो है अनिवार्य कर दिया गया छत्तीसगढ़। बाकी जो है व्यापा में 20 क्वेश्चन भी लगभग श्योर है आता ही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में। तो प्राचीन इतिहास हम लोग शुरू करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है मौर्य काल से ज्यादा प्राचीन नहीं है। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ है महाभारत, रामायण, पुराण, उसके अनुसार जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है, रामायण काल से भी संबंधित है, मतलब त्रेता युग से भी क्या है संबंधित है। बाकी जो है मानव विकास के हिसाब से देखेंगे और जलवायु के अनुसार तो इसको जो है 4 हिस्सों में बांटा गया है, मतलब पाषाण काल, इसको बोलते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज। तो इसको जो है छत्तीसगढ़ में हम लोग 4 हिस्सों में बांटे हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में। लेकिन भारत के इतिहास में देखा जाए तो इसको हम लोग क्या करते हैं 3 हिस्सों में बांटते हैं, पूर्व, मध्य और नव पाषाण काल में। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं मैं भारतीय इतिहास के बारे में। तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल के छत्तीसगढ़ में यहाँ मिलेगा हम लोगों को सिंघनपुर, एवं महानदी, महानदी घाटी। ये सिंघनपुर कहाँ स्थित है, अपना रायगढ़ जिला में। ये क्या है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन क्या है स्थल है। ये जो है नहरपाली गांव के पास नेशनल हाईवे किनारे जो है लेफ्ट साइड में स्थित है। यह चुंबर ढाल पहाड़ी पर स्थित है। एग्जाम यहाँ तक पूछ रहा है चुंबर ढाल पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो क्या लेना है, महानदी घाटी लेना है। ठीक है, तो इसका खोज करता देखते हैं, इसका खोज करता है एंडरसन एवं अमरनाथ दत्त। एक अमरनाथ दत्त जो है इंजीनियर रेलवे में, इसका खोज किया गया 1910 में दोनों द्वारा। बाद में जो है इसका प्रकाशन, मतलब सिंघनपुर के जो है प्रकाशन जो है किया गया हमारे महान साहित्यकार लुत्यान प्रसाद पांडे जी द्वारा। इन्होंने जो है इनका प्रकाशन किया। और यहाँ जो चित्र बनाया गया है वो क्या है, आखेट संबंधी, मतलब शिकार करते हुए लोगों को दर्शाया गया है या चित्रांकित किया गया है। यहाँ जो चित्र बनाया गया है, अगला पॉइंट होगा, अगला यहाँ जो चित्र बनाया गया है गहरे लाल रंगों द्वारा क्या किया गया है, चित्रांकित किया गया है। यहाँ पर बाद में खोज के दौरान 5 जो है पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। यहाँ से छत्तीसगढ़ का या पूरे भारत का एकमात्र जो है प्रागैतिहासिक मानव का मिला है, चित्रांकन किया गया, चित्र प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मानव समूह को कैसे चित्रांकित किया गया है, सीधी डंडे के आकार में एवं सीढ़ी नुमा रूप में जो है चित्रांकित किया गया है। एग्जाम पूछ सकता है कि सलाश्रय में मानव समूह को सीधी डंडे के आकार में और सीढ़ी के आकार में चित्रांकित किया गया है। सिंपल कंसेप्ट, क्या लेना है, सिंघनपुर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। ये आएगा अपना मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल होगा अपना कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ ये क्या है, अपना रायगढ़ जिले में ही स्थित। तो याद रखना दोस्तों, कबरा पहाड़ जो है रायगढ़ से आगे, रायगढ़ स्टेशन से आगे जाएंगे तो राइट साइड में पड़ेगा। और कबरा पहाड़ से ये मतलब पाषाण कालीन सर्वाधिक जानकारी कहां से मिलता है, हम लोग को कबरा पहाड़ से ही मिलता है। यहाँ पर जो चित्र बनाया गया है किसमें बनाया गया है, लाल गिरवा रंग और काले रंगों द्वारा यहाँ पर जो है चित्र बनाया गया है। यहाँ पर मानव समूह एवं सांभर है, घड़ियाल है, छिपकली आदि जानवरों को जो है चित्रांकित किया गया है। यहाँ पर भी आखेट संबंधी चित्रों की प्रधानता है, मतलब लोगों को जो है शिकार करते हुए दर्शाया गया है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग उसके बाद उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण कालीन स्थल होगा अपना सिंघनपुर,
महानदी घाटी और बताएंगे तो याद रखना दोस्तों कि सिंघनपुर और महानदी घाटी कहाँ है, रायगढ़ जिला में है। लेकिन धनपुर अपने बिलासपुर जिले में अब वर्तमान में जो है कहाँ चला गया है, पेंड्रा गौरेला मरवाही चला गया, मगर अमरकंटक जाने वाला रास्ता में क्या है, धनपुर स्थित है। यहाँ जो धनपुर जैन धर्मावलंबियों का क्या था, प्राचीन व्यापारिक केंद्र था ये धनपुर। यहां से जो है प्रदेश का एकमात्र क्या मिला है, जैनों क्या बोलते हैं, जैन धर्मावलंबियों का या जैन धर्म संबंधित मूर्ति कला प्राप्त हुआ है। कहां से, धनपुर से। शैलोत्कीर्ण ना, शैलोत्कीर्ण जो है मूर्ति प्राप्त हुआ है कहां से, धनपुर से, प्रदेश का एकमात्र। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मिलेगा हम लोग को नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल से संबंधित स्थल देखेंगे हम लोग। एक मिलेगा चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम, टेरम जो दूरी जिले में है, और चितवा डोंगरी और अर्जुनी कहाँ है, राजनांदगांव में है। बाकी जो भी स्थल मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, हम लोगों को रायगढ़ जिले में ही मिलेगा। सलासरे को घर बोलते हैं छत्तीसगढ़ में इसको, जिले को। तो अन्य जो स्थल देखते हैं नवपाषाणकालीन स्थल तो होगा पुतलदा, लेखा पहाड़ा, गिद्धा, कर्मा, ऊना, ये सब बाकी स्थल कहाँ मिलेगा, हम लोग को रायगढ़ जिले में मिलेगा। तो चितवा डोंगरी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और पुतलदा के बारे में। तो चितवा डोंगरी इसका खोज जो है किया गया था रविन्द्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल द्वारा। अभी पिछले अभी किसी पूछा गया था कि चितवा डोंगरी खोज किसने किया, तो क्या ले रहे हैं, रविन्द्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल द्वारा खोज किया गया था। यहाँ पर जो है 27 शैलाश्रय मिला है, मतलब शैल चित्र प्राप्त हुआ चितवा डोंगरी से, जिसमें कुछ सुरक्षित है और कुछ जो है क्या हो गया है, नष्ट हो गया है समय के साथ। उसके बाद जो है यहाँ जो है चीनी कला का अभिव्यक्ति होता है। यहाँ जो चित्र बनाया गया है चीनी कला का अभिव्यक्ति होता है, मतलब चीनी कला को दर्शाया गया है। यहाँ पर जो है ड्रैगन और चीनी मानव को भी क्या किया गया है, चित्रांकित किया गया है। यहीं पर जो है एग्जाम में पूछा गया है कि किस शैलाश्रय से या कौन शैलाश्रय जो है कृषि व्यवस्था पर आधारित है, तो क्या लेना है, चितवा डोंगरी। यहाँ लोगों को क्या करते दिखाया गया है, कृषि कार्य करते हुए भी दिखाया गया है, चितवा डोंगरी राजनांदगांव। ठीक है, बाकी देखते हैं पुतलदा। तो पुतलदा से क्या मिला है, ये जो शक्ति और खरसिया के बीच में नेशनल हाईवे किनारे लेफ्ट साइड स्थित है अपना पुतलदा, एक पहाड़ी है। वहां पर जो है जो पुतलदा की गुफा है, वहां से प्राचीन या गुप्त कालीन क्या मिला है, सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। और यह जो छत्तीसगढ़ का सबसे क्या है, लंबी गुफा है, पुतलदा की गुफा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग विकास क्रम के अनुसार। आता है लौह एवं ताम्र युग। लौह एवं ताम्र युग, इसका मतलब ये नहीं है कि लोहा तांबे का ही उपयोग करते थे, मतलब इसे कुछ खासियत है। मतलब लौह और ताम्र युग में मानव शव को, मतलब जो मर गए मृत व्यक्ति है उसको दफनाने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग करते थे। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, महापाषाण स्मारक भी कहा जाता है। यह जो स्थल हमको मिलता है कहाँ, बालोद जिला के जो है चिरचारी, करही भदर और सोरा से प्राप्त हुआ है महापाषाणकालीन घेरा। उसके बाद जो है कोंडागांव जिले में भी कहा है अपना गढ़ धनोरा। तो गढ़ धनोरा से भी क्या मिला है हम लोगों को, लगभग 500 जो है क्या मिला है, यहाँ से 500 महापाषाणकालीन घेरा प्राप्त हुआ है। बस इतना ही है इसका खासियत। बाकी जो है देखते हैं लौह पात्र। तो लौह पात्र कहाँ से मिला है, बालोद जिले के जो है लोहारा क्षेत्र है, ये प्राचीन काल से ही क्या है, लोहा गलाई के लिए फेमस था। और यहाँ पर जो है अगरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है लोहा गलाई संबंधित जनजाति कौन सा है, तो अगरिया, अघरिया नहीं, अगरिया।
अगरिया जनजाति और लोहारा क्षेत्र क्या है इसके लिए बहुत प्रसिद्ध था। बाकी आगे बढ़ेंगे पाषाण कालीन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी में, तो देखते हैं सर्वाधिक जो है पाषाण कालीन स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन पूछता है रायगढ़ जिला। तीनों काल से संबंधित पाषाण कालीन स्थल है तो क्या आ जाएगा अपना सिंघनपुर। तीनों काल से संबंधित मतलब पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल से। और पूछता है सर्वाधिक जानकारी किस शैल चित्र गुफा से प्राप्त होता है, तो क्या लेना है कबरा पहाड़ लेना है, रायगढ़ जिला में जो स्थित है। ठीक है, बस इतना ही है पाषाण काल से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आता है वैदिक काल। वैदिक काल, तो वैदिक काल किसको बोलते हैं भारतीय इतिहास में, जिस दौरान जो है चारों वेदों को रचना हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का, इसे क्या बोलते हैं भारतीय इतिहास में वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद में याद रखना, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कौशितिक उपनिषद में विंध्याचल पर्वत का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। बाद के जो है परवर्ती वैदिक साहित्य में, परवर्ती वैदिक साहित्य में किसका उल्लेख किया गया है, रेवा नदी का उल्लेख किया गया है। मतलब नर्मदा नदी को उस समय क्या बोलते थे, रेवा नदी बोलते थे, रेवा नदी। कौशितिक उपनिषद में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है और परवर्ती वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख किस नाम से किया गया है, रेवा नदी के नाम से किया गया है। तो इससे हम लोग ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ के जो है उस समय घटनाओं से जुड़ा रहा होगा, परवर्ती वैदिक साहित्य से, मतलब उस काल से जुड़ा रहा होगा छत्तीसगढ़ का इतिहास, क्योंकि हम लोग क्या मिलता है, ये नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। इससे हम लोग को ये सब चीज़ जो है जानकारी प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा रामायण काल। रामायण काल रामायण काल तो छत्तीस